अगर पिछले पार्ट को देखकर आपका दिमाग का तार अभी भी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पिछले पार्ट पे मैंने बताया था रेफरेंस फ्रेम और टाइम डायलेशन के बारे में, और आइंस्टाइन को कैसे रिलेटिविटी के बारे में ख्याल आया इसके बारे में। और आइंस्टाइन पहले फिजिसिस्ट नहीं थे जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारे सामने लाया, इसके बारे में। इसका कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको बिल्कुल विदाउट स्किप पूरा देखिए, वरना तो आपके दिमाग के तारों का जिम्मेदारी मेरा नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक स्टैटिक एंड अनचेंजिंग फोर्स था, जो कि सही नहीं था। न्यूटन सिंपली डजंट नो हाउ ग्रेविटी वर्क्स। उसके साथ साथ ये भी नहीं पता था कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन के साथ कैसा बिहेव करता है। इसीलिए आइंस्टाइन ये दो फिनोमेनन को कनेक्ट करना चाहते थे। उसके दिमाग में बहुत आनंददायक ख्याल आया उस समय। मान लो अगर स्पेस में कोई गिर रहा है नीचे की तरफ तो वो ग्रेविटी को फील नहीं करेगा, दो दिस इज नॉट अ हैप्पी आइडिया एट ऑल। उसी स्पेस में कोई एक्सेलरेटेड एलिवेटर के अंदर होगा तो वो ग्रेविटी को फील करेगा। मान लो उस समय उसके पॉकेट में कुछ है और वो पॉकेट से बाहर आके गिर जाता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन के बीच में फर्क नहीं किया जा सकता। मतलब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम है, जो कि ये सीधा सीधा न्यूटन के लॉस के खिलाफ था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स को बांधे रखता है। इसका मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट तुरंत होता है, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके लिए ग्रेविटी को लाइट से भी तेज होना पड़ेगा। और ये बात आइंस्टाइन को हजम नहीं हुआ, इसीलिए वो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि हम सब बचपन से फिजिक्स में पढ़ते आए कि किसी दो स्थान के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे होता है हमेशा, बट कभी कभी वो सही नहीं होता है। जैसे कि मान लो हमारे अर्थ पे एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो होगा एक कर्व्ड लाइन, क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है, फ्लैट सरफेस नहीं होता है। तभी आइंस्टाइन को समझ में आया ग्रेविटी का कारण है रैप्ड स्पेस। रुको, मैं जानता हूँ आप आइंस्टाइन नहीं हो, तो इसलिए मैं और एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो ये बड़ा वाला जो बॉल है वो हमारा सन है। अब ये बॉल मतलब सन जब ट्रम्पोलिन के ऊपर मतलब स्पेस के ऊपर गिरेगा तो ट्रम्पोलिन क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। वैसे ही सन जब स्पेस में रहेगा तो स्पेस भी कर्व्ड हो जाएगा, और जितना बड़ा इसका मास होगा कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब कुछ छोटे छोटे बॉल को अगर हम स्ट्रेट छोड़ देंगे तो वो सन के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। स्पेस कर्व्ड है, रैप्ड है, इसीलिए उसके आसपास घूमता रहेगा। बट इसको प्रूफ करने के लिए चाहिए था एक कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री का हेल्प। जैसे हम जानते हैं कि हमारे स्कूल में जो जियोमेट्री सिखाया जाता है उसको कहते हैं यूक्लिडियन जियोमेट्री। मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का समेशन ऑफ एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और एक्सेट्रा जो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है इसलिए यहाँ पे नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री बैठेगा। आइंस्टाइन ने मैथमेटिशियन मार्सेल ग्रॉसमैन की मदद से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करके 1960 में पब्लिश किया जनरल रिलेटिविटी का, और दुनिया को बताया कि न्यूटन गलत थे। पेड़ से एप्पल किसी फोर्स के वजह से नीचे नहीं आता था, वो आता था स्पेस कर्व्ड होने या फिर रैप्ड होने से। और इसको अगर हम 2D में देखें तो ये ऐसे दिखेगा और 3D में ऐसे दिखेगा। आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी को प्रूफ करने के लिए स्पेस को 3 डायमेंशनल नहीं 4 डायमेंशनल कंसीडर किया है, जिसमें एक डायमेंशन है टाइम का, दोनों मिलके होता है स्पेस टाइम। ये थ्योरी आने के बाद विज्ञान के दुनिया पे तहलका मच गया था। कोई इस थ्योरी को अभी तक मान्यता देने में राजी नहीं था। हालांकि स्पेस टाइम इक्वेशन से मरकरी का सूरज का चक्कर काटते काटते उसका ऑर्बिट का शिफ्ट होने का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन किया जा सकता था, जो कि न्यूटन नहीं कर पाए अपने लॉस की मदद से। बाद में 1919 में सोलर एक्लिप्स के दौरान
ये दिखाई पड़ा आइंस्टाइन जैसे प्रेडिक्ट किया था एक स्टार को लेकर कि वो स्टार का लाइट जब सन के बगल से होके गुजरेगा वो बेंड होके दूसरे जगह से दिखाई देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ एंड दैट मेड आइंस्टाइन अ ग्लोबल। और रिसेंटली जेम्स वेब से भेजे गया ये फोटो साफ साफ लाइट को बेंड होते दिखा रहा है, जो कि फिर से प्रूफ है जनरल रिलेटिविटी का। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को दबा देना वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।